कांग्रेस ने जो गारंटी पत्र जारी किया ये तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसलिए कांग्रेस के सब कुछ खाली है। वो अपना बेटे का भविष्य बनाने का राजनीति कर रहा है और बीजेपी हरियाणा का जनताओं का भविष्य बनाने का राजनीति। जेलर तो जीतना ही है, क्योंकि मैं जो माहौल देखा जेलर को जिताएगा कि सबको जेल में डालना ही है। सबके ऊपर आज भी काल भी राव धन सिंह के बेटे के ऊपर 40 करोड़ का संपत्ति का नोटिस जारी किया गया ईडी ने। तो ये सब लोगों ने लूट कर हरियाणा को खाया है और लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इनको सबको जहां दरवाजा है वो दिखाया जाएगा। जेलर इसको रास्ता अच्छा जानता है। पिछले 1.5 साल से ही हुड्डा के बेटा जीत रहा था। पिछले 2 साल से ढिंडोरा ढाक ढोल काशी लेके निकला हुआ था, यात्रा में भी निकला हुआ था, क्योंकि वो राहुल बाबा को अनुकरण करता, उसने भी पदयात्रा की, इन्होंने भी पदयात्रा ना। तो ये बाबाओं का पदयात्रा चलता रहता है। बीजेपी की तरफ से हरियाणा में चुनाव की कमान संभाल रहे हरियाणा के चुनाव प्रभारी विप्लव देव जी अभी हमारे साथ मौजूद है। विप्लव जी, जिस दिन आप पहले यहाँ हरियाणा में आए थे चुनाव प्रचार के लिए और अब चूँकि वोटिंग का समय आने वाला है, तो कितना अंतर आप देख पा रहे हैं? आपको किस अंतर लगता है? वो तो पिछले 1.5 साल से ही हुड्डा के बेटा जीत रहा था। पिछले 2 साल से ढिंडोरा ढाक ढोल काशी लेके निकला हुआ था, यात्रा में भी निकला हुआ था, क्योंकि वो राहुल बाबा को अनुकरण करता, उसने भी पदयात्रा की, इन्होंने भी पदयात्रा ना। तो ये बाबाओं का पदयात्रा चलता रहता है। आपके क्वेश्चन ही मुझे इतना कुछ समझा दिया, जो जब हम शुरू किए थे हम कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं, आप ही खुद बताते हो। वो तो सब जीत ही लिया, पहले डिक्लेयर कर दिया। हमको जनता जिताने वाला है, इतना मुझे समझ में आता है। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री की, तो आप समय समय पे हरियाणा में आते रहते हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री थे केंद्रीय मंत्री जो कि वर्तमान में है मनोहर लाल खट्टर जी, और अभी नायब सैनी जी। तो क्या लगता है कितना अंतर आप देख पा रहे हैं अभी नायब सैनी की भूमिका में? अभी आप बोल रहे थे कि फौजी के बेटे। हाँ बिल्कुल, नायब सैनी किसान परिवार से है और उसके फौजी का बेटा है। तो एक फौजी का बेटे का जिस तरीके से काम करने का एक निष्ठा होता है, नायब सिंह सैनी के अंदर वो निष्ठा है। कम समय आपने देखा किसानों के लिए कितना सारे काम किया है, इतना सारा 24 फसल में MSP देना, 2-2 हज़ार रुपया एकड़ के हिसाब से देना, बहनों को 500 रुपये का सिलेंडर देना। हमने तो कांग्रेस ने जो गारंटी पत्र जारी किया ये तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसीलिए कांग्रेस के सब कुछ खाली है। वो अपना बेटे का भविष्य बनाने का राजनीति कर रहा है और बीजेपी हरियाणा का जनताओं का भविष्य बनाने का राजनीति कर रहा है। राहुल गांधी हरियाणा में प्रवेश कर चुके हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब की बार हम सरकार बनाने जा रहे हैं। वो बहुत कुछ कहता है, उनको जो बोल दिया जाता है वही बोलता है, अपने मन से कुछ बोलता नहीं। उनको कुछ एडवाइज़र होता है, उनके माता जी है, मम्मी है, मम्मी भी बोलता है और एडवाइज़र बोलता है, वही वो बोलता है, उसके बाहर कुछ नहीं बोलता है। वो तो राजस्थान इलेक्शन में बोलता था इधर आलू डालो उधर सोना निकलेगा, तो हरियाणा में आके ही बोल रहा है, क्या करेगा। 2 सवाल और, आप दादरी में आए हैं, सुनील सांगवान का कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? कितने मजबूत आपको लग रहा है, क्योंकि जेलर के नाम से उनको लोग जानते हैं? जेलर तो जीतना ही है, क्योंकि मैं जो माहौल देखा जेलर को जिताएगा कि सबको जेल में डालना ही है। सबके ऊपर आज भी काल भी राव धन सिंह के बेटे के ऊपर 40 करोड़ का संपत्ति का नोटिस जारी किया गया ईडी ने। तो ये सब लोगों ने लूट कर हरियाणा को खाया है और लूटने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इनको सबको जहां दरवाजा है वो दिखाया जाएगा। जेलर इसको रास्ता अच्छा जानता है। सर, अंतिम सवाल है, कितनी सीट मानते हैं आप हरियाणा में? चलो, हरियाणा में कितनी? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का एक संख्यागरिष्ठ सरकार बनेगी और जनताओं का आशीर्वाद से बनेगी। जनता निर्णय करेगी सीट कितना आने वाले। जी बिल्कुल, ये थे विप्लव देव जी हरियाणा के चुनाव प्रभारी, जिनका साफ तौर से कहना है कि हरियाणा की जनता तय करेगी कि कितनी सीटें आएंगी। इससे भी एक कदम आगे इनका ये भी साफ तौर से कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भले ही लाख दावे करते रहें, लेकिन हरियाणा में कमल खिल के रहेगा। हालांकि इनके दावों में कितनी सच्चाई है, कुछ ही समय बचा है और वो तस्वीर बिल्कुल साफ होने वाली है। बहरहाल एक बात होता है, जैसे जैसे वोटिंग का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी की बात हो, कांग्रेस पार्टी की बात हो, तमाम पार्टियों की बात हो, उनकी तरफ से जीत हासिल करने के लिए एडी चोटी तक का जोर लगाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जीत किसके भाग्य में आती है और ऊँट किस करवट बैठता है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित आशीष के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।